विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। पुण्यवंत, कल के प्रवचन में आपने एक जापान की बात सुनी। एक युवा और किस तरह से 21 अन्य ऐसे लोगों की जिंदगी बचाता है, उन फूलदानियों को तोड़कर, और सबकी जिंदगी बचाने वाला वो युवा, भले वो जैन नहीं था लेकिन उसमें मार्गानुसारी के गुण थे, उसके मानवता के गुण थे, उसमें उतनी समझ थी। ऐसी समझ हमारे में कब और कैसे आ सकती है? हमारे इतिहास के अंदर, हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर भी ऐसे ही लिखा है। एक छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा करने के लिए अपनी जान देने वाले हमारे उन महापुरुषों को आज हम याद करेंगे। आपने मैतारज मुनिवर का नाम सुना होगा। एक क्रौंच पक्षी को बचाने के लिए, सिर्फ एक पक्षी की जान बचाने के लिए, और उन्होंने वो झूठा इल्जाम अपने माथे ले लिया, अपने सिर पर ले लिया। वो मैतारज मुनि को धन्य है कि एक क्रौंच पक्षी को बचाने के लिए अपनी जान उन्होंने गंवा दी, और लेकिन उस क्रौंच पक्षी को कुछ नहीं होने दिया। धन्य उस धर्मारुचि अंगार को कि जिन्होंने चींटियों को बचाने के लिए, एंड्स, चींटी मूंगी जिसको कहते हैं, छोटे छोटे इन जंगली चींटियों को बचाने के लिए वो कड़वा कड़वा जो वो सब्जी जो थी, कड़वी तुमड़ी की जो सब्जी थी, और वो खुद गट 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 वापर गए जो झेर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी देखो उन चींटियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी। याद करो उस मेघरथ राजा को, हमारे शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव, कि जब उनकी परीक्षा करने के लिए जो देव एक कबूतर का रूप और एक ईगल का रूप बनाकर आते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर, नहीं मैं तो इस कबूतर को खाऊंगा ही खाऊंगा। मेघरथ राजा ने क्या किया आपको पता है? कि उन्होंने नहीं खाना है तो मेरा मांस खा, लेकिन मैं इस कबूतर का मांस तुझे नहीं खाने दूंगा। मैं इस ये कबूतर मेरे शरण में आया है, और मेरे शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना है मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व हो जाता है। और इसीलिए एक कबूतर को बचाने के लिए मेघरथ राजा ने अपने हाथ पैर काट कर रख दिए। भाई जितना वजन इस कबूतर का है उतना ही मांस मैं तुझे देने को तैयार हूं। और एक परीक्षा उन्होंने अपने हाथ पैर काट दिए, और वही मेघरथ राजा कौन बने? तो शांतिनाथ भगवान बने दूसरे जन्म के अंदर। ये है हमारे पूर्वज, ये हमारे महापुरुष है। वो कुमारपाल महाराज को हम स्मरण करते हैं। सामयिक में बैठे थे, और सामयिक में बैठे एक मकोड़ा जो होता है ना, वो मंकोड़ा, और वो इस पैर के ऊपर, जांघ के ऊपर आकर चिपक गया। वो ध्यान साधना में थे, और उसने अपना मुंह अंदर डाल दिया, और जब वो काटने लगा, और ऐसी स्थिति के अंदर कुमारपाल महाराज को सहन नहीं हुआ, और उस मकोड़े को निकालने गए। जैसे निकालने गए तो उनको लगा कि इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, अगर मैं ज्यादा खींचने जाऊंगा तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं इसको नहीं मरने दे सकता हूं, चाहे मुझे कितनी भी भयंकर वेदना क्यों ना हो। एक मकोड़े को बचाने के लिए कुमारपाल महाराज ने एक छड़ी मंगाई, और छड़ी मंगाकर और अपने पैर का वो जितना पोर्शन था जहां पर वो मकोड़ा चिपक गया था, और उन्होंने पूरी वो छड़ी से, वो नाइफ से, और उन्होंने वो पूरी चमड़ी काट दी, लेकिन उस मकोड़े को कुछ नहीं होने दिया, उस मकोड़े की रक्षा की। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे महापुरुष है कि जिन्होंने एक ऐसे, अरे महापुरुष तो जाने दो, मैं एक हाथी की बात करना चाहता हूं। एक वो हाथी था जंगल का, जिसने खरगोश को बचाने के लिए अपनी जान फना कर दी, और वही हाथी मरकर और मेघ कुमार बने। भगवान महावीर के हाथ से उनकी दीक्षा हुई। वो हमारे ये मेघ कुमार पूर्व में हाथी के भव में एक खरगोश की रक्षा करने के लिए, और एक पैर ऊपर कर और 2.5 दिन रात, बोले तो 60 आवर्स, 60 घंटे तक एक पैर ऊपर का ऊपर ही है और 3 पैर के ऊपर बैलेंस किया है, लेकिन उस खरगोश की जिंदगी बचा दी। तो अगर ये सब ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए और इनका इतिहास में नाम अजर अमर हो गया, मैं पूछना चाहता हूं कि हमको क्या करना है? कल मैंने जिस हेल्पलाइन की बात आपको कही थी कि हम एक जैन वर्ल्ड हेल्पलाइन बनाना चाहते हैं, कि हमारे पूरे दुनिया के अंदर जहां जहां भी हमारा जैन बसता है, चाहे फिर वो किधर भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, वो यूपी में हो, वो एमपी में हो, वो साउथ में हो, वो
कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी बसा हो। इतना ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेश में, चाहे फिर वो एंट्रोप में हो, वो जापान में हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, या फिर वो दुबई में हो, वो अमेरिका हो, रशिया हो, वो इंग्लैंड हो, जहां पर भी हो, लेकिन जहां जहां भी हमारा जैन बसता है, जहां जहां हमारा जैन है, और उसे अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो तकलीफ शारीरिक हो, कोई मानसिक हो, या फिर पारिवारिक हो, कौटुंबिक हो, चाहे वो तकलीफ आर्थिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या से घिरा हुआ हो, वो आर्त रौद्र ध्यान में जी रहा है, उसे बड़ी पीड़ा हो रही है, वो अकेला पड़ चुका है, उसका कोई नहीं है, उसे कोई सहारा नहीं है, वो रो रहा है, वो तड़प रहा है, वो बेचैन हो चुका है, उसे बड़ी तकलीफ हो रही है, वो किसको जाकर किसके सामने अपनी ये अंदर की पुकार किसके सामने जाकर करे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसे आत्महत्या के विचार आते हैं, उसे सुसाइड के विचार आते हैं, उसे मरने के विचार आते हैं। नहीं, ऐसी भयंकर स्थिति के अंदर हमें अपने जैनियों की रक्षा करनी है। यह सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। त्रिसूत्रीय अभियान के अंदर जैनो माटे, ये नंबर 1। नंबर 2 है जैनो जन जन माटे, सभी के लिए, कोई जात पात का भेदभाव नहीं करेंगे हम। और नंबर 3 जैनो जीव मात्र माटे, फिर वो हर जीव के लिए हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप के अंदर जब हमारे घर में ही अगर प्रॉब्लम है तो हम पड़ोसी के प्रॉब्लम हमको बाद में सॉल्व करने चाहिए, पहले अपने घर के ही तो प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो अगर कोई भी हमारा जैन अगर दुखी है, वो दर्द से घिरा हुआ है, उसे बड़ी तकलीफ हो रही है, और ऐसी पीड़ा के अंदर हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, हम उसके दुख को दूर करेंगे, हम उसके दर्द को हम हरण करेंगे, हम समझ देंगे, हम उसे सुख देंगे, हम उसे शांति देंगे, हम उसे पैसा देंगे, हम उसको जो भी उसको चाहिए, उसे हमारे पास और कुछ नहीं है तो कम से कम उसे 2 मीठे शब्द तो सुना सकते हैं, उसे कुछ उसको हमदर्दी तो दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। जो आपके पास आपके बस में है वो सब कुछ हमको करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, हम सिर्फ और सिर्फ हम दो हमारे दो, यही हमारा परिवार मानकर बैठे हैं। ये कितनी बड़ी हमारी बेवकूफी है। एक बाजू हम धर्मशास्त्र में बात करते शिवमस्तु सर्व जगतः खामे भी सब जीवे, और जब बात प्रैक्टिकल में बात आती तो हम दो हमारे दो, हम दो हम हमारा एक, उसी में आकर हम सीमित हो गए। हम इतने सिकुड़ चुके, हम सिर्फ उस कुएं के मेंढक की तरह, बस यही मेरी दुनिया, इससे बाहर हम उस कुएं से बाहर निकलने को, झांकने को तैयार ही नहीं है। नहीं, अब प्रैक्टिकल वर्क शुरू करना है। 1 अक्टूबर याद रखना, 1 अक्टूबर 2020, जहां पर आज पूरी दुनिया में एक तबाही मची हुई है और सब घबराए हुए हैं, सब तकलीफ में है, दुकान धंधा चल नहीं रहा है, घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम समस्या ही समस्या है, अंदर इतने मन दुख हो चुके हैं, कोई किसी के साथ में रहने को तैयार नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, सब अनिच्छा से संबंध बनाकर बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से दूर चले गए हैं। इस कोरोना की वजह से, इस तकलीफ की वजह से जितने नजदीक आए उतने दूर चले गए हैं। हर दिल के बीच में दीवार खड़ी हो चुकी है। और ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर हमारे साधर्मिकों को, हमारे जैनियों को, साधर्मिक बोले तो सिर्फ कोई गरीब साधर्मिक को साधर्मिक बोले ऐसे नहीं है, बड़े बड़े लोगों को भी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, छोटे लोगों को छोटी तकलीफें, मध्यम तो बेचारा पिस चुका है। जो मध्यम वर्गीय है उसकी तो न केवाय न रेवाय न सेवाय जैसी घटना हो चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसको भी तकलीफ है, तकलीफ तो उसने इस वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन के ऊपर फोन करना है। हमारे कार्यकर्ता के जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, 1 अक्टूबर के पहले पूरा हमारा शेड्यूल बनेगा, 1 अक्टूबर के पहले, और हमारा पूरा विजन बनेगा। 1 अक्टूबर तक जो भी हमसे हो सके आपकी बात हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, आपको डरना नहीं है। आप आपके नाम से भी हमें आप दे सकते हो, आपका नाम जो भी है, आपका एड्रेस है, आप जाहिर में भी आपकी तकलीफ बता सकते हो, या तो फिर आप बिना नाम, आप जो भी तकलीफ है हमें बताइए। अगर हमारी जो टीम है वो टीम बराबर जांच करेगी, और उसके पश्चात अगर जो भी हमसे हो सके, जितना भी हमसे हो सके,
मैं समझता हूं मैं अकेले विराट सागर का ये काम नहीं है, लेकिन जब मैं देख रहा हूं आजकल हर कोई शासन प्रभावना में पड़े हैं, जबकि आज रक्षा की अत्यंत जरूरत है। शासन प्रभावना करना ये अगर इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर, लेकिन शासन की रक्षा करना, हमारी प्रजा की सुरक्षा करना, ये इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा वो अर्जेंट है, अर्जेंट। और अर्जेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शास्त्रकारों ने लिखा है कि एक आराधक की ताकत क्या होती है, लाखों विराधक से भी एक आराधक चढ़ जाता है और हजारों आराधक से एक प्रभावक चढ़ता है और हजारों प्रभावक से एक रक्षक चढ़ जाता है। रक्षक की कैटेगरी बहुत ऊपर की होती है। मैं चाहता हूं आप सब जितने भी जैन मुझे सुन रहे हैं, जितने भी जैन, फिर वो कोई भी हो, किसी भी, आप कोई भी मत के हो, कोई भी पंथ के, कोई भी संप्रदाय के हो, आप चाहे श्वेतांबर हो, आप दिगंबर हो, आप स्थानकवासी हो, आप तेरापंथी हो, आप 3 सुई 4 सुई के हो, आप 1 तिथि 2 तिथि के हो, आप चाहे फिर तपा गज के हो, खरतर गज के हो, अचल गज के हो, पायचन गज के, आप कोई भी गज के हो, आप जैन तो हो ना। बस अब सब हम जैनियों को एक होकर और एक दूसरे को सहारा देना पड़ेगा। चाहे मैं वापस दोहराता हूं, कहीं ना कहीं देखो आज हमारी लड़कियां भाग रही है, ये भी एक प्रॉब्लम समस्या है, उसे कैसे बचा सकते हैं। आज हमारे देखो तो परिवारों के अंदर और सासू बहू के झगड़े, एक दूसरे के ऊपर जो भी कुछ जिस तरह से उनका अपमान किया जाता है या आक्रमण किया जाता है, जिस तरह से उनको दबाया जाता है, फंसाया जाता है, ऐसे कोई भी अगर पारिवारिक किसी भी प्रकार की समस्या हो जिसकी वजह से डिवोर्स के केसेस बढ़ चुके हैं, ऐसी कोई भी प्रकार की समस्या हो, कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, या तो फिर कोई अजैन हो और वो हमारे जैनियों को दबा रहा है, कोई जगह दबा रहा है, या फिर किसी ने दुकान के ऊपर अगर हस्तक्षेप किया हुआ है कि कोई किसी के पैसे दबा कर बैठा हुआ है, ऐसी भी स्थिति बहुत भयंकर होती है। तो ऐसी कोई भी प्रकार की समस्या हो, किसी को शारीरिक तकलीफ हो, पैसे नहीं है क्या करे, एजुकेशन में प्रॉब्लम चल रही है और इसके लिए और कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है तो क्या करे, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी समस्या सुनने वाले हम बैठे हैं, आपकी समस्या हमें बताइए, हमसे जितना हो सके तन मन धन या फिर आध्यात्मिक रूप से जो भी हमसे हो सके हम आपके लिए जरूर, आखिर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम भगवान को प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। ये कलेजा है ना, कलेजा कट रहा है, मेरे शरीर में ध्रुजारी हो रही है कि जब मैं देखता हूं कि हमारे समाज की क्या स्थिति है, हमारे परिवारों की क्या स्थिति, हमारे देश की क्या स्थिति, इस विश्व की क्या स्थिति है, रात की नींद उड़ जाती है, रातों की नींद उड़कर और बस वही चिंता विचार चिंतन मंथन चलता है। भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति दो जो होवे मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करूं शासन रसी, सभी को सुखी बनाना है, सभी को बचाना है, क्या करूं, बस रात और दिन एक ही विचार चलते हैं। किसी के गिरते हुए किसी गिरते हुए इंसान को उठाने दो मुझे। एक शायर ने, एक चिंतक ने लिखा है, किसी गिरते हुए इंसान को उठाने दो मुझे और किसी की लूटती हुई अस्मत को बचाने दो मुझे। बहुत से गीत गाए हमने प्यार और मोहब्बत के, बहुत से गीत गाए हमने प्यार और मोहब्बत के, आज इंसान हूं तो इंसानियत के गीत ही गाने दो मुझे, इंसानियत के गीत ही गाने दो मुझे। किसी के बहते आंसुओं को सुखाने दो मुझे और किसी के घाव पे मरहम तो लगाने दो मुझे। कितने बेचारे आज पीड़ित थे और उन पीड़ित हमारे ही वो सब भगवान महावीर के परिवार जन के इन घाव के ऊपर मरहम लगाने का काम अब हमें करना है। और इसलिए इस चिंतक ने लिखा है, किसी के घाव पे मरहम तो लगाने दो मुझे। अरे जलाए होंगे हमने बहुत से चिराग, पर आज एक बुझती हुई शमा को जलाने दो मुझे, एक बुझती हुई शमा को जलाने दो मुझे। A little small candle can
लाइट थाउजेंड्स। एक छोटा सा दिया भी हजारों दीपक को प्रगटा सकता है, लाखों तक जा सकता है। एक दिए की जरूरत है, एक दीपक की जरूरत है। एक व्यक्ति समाज में ऐसा चाहिए कि नहीं वो झंडा लेकर चल पड़े, बाकी तो पूरी दुनिया साथ में आने को, साथ देने को तैयार है। और इसीलिए मैं चाहता हूं वो शुरुआत हम करेंगे, हम और आप मिलकर। जो भी मुझे सुन रहे, आप अगर इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, आपकी जो भी ताकत, आप बोलो गुरुदेव हमारे गांव में या हमारे संघ में या हमारे बिल्डिंग में, हमारी सोसाइटी में किसी को भी तकलीफ होगी ना, तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। याद रखना, आज अगर आप उसके साथ में खड़े हो तो कल जब आपको तकलीफ आएगी ना, तब वो भी आपके साथ में खड़ा होगा। लेकिन आप किसी को साथ देने को तैयार नहीं, तो जब आप तकलीफ में होगे तो आपको कौन साथ देगा, कौन साथ देगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि नहीं, अब हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हो, एक दूसरे के लिए। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकली आज तक सब थियरिकल बहुत कुछ हो गया। अब लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज जी अब आगे क्या करना। देखो, मेरा एक बहुत बड़ा मिशन शत्रुंजय के लिए, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और हम शत्रुंजय सप्ताह का आयोजन करेंगे। उसमें शत्रुंजय की बहुत सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल आज जरूरत है, मैं पूना में बैठा हूं, शत्रुंजय में मैं जा नहीं सकता हूं, लेकिन कम से कम हम ये हमारी जो वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन है, कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से आने जो कितने लोग अपनी फरियाद सुनाते हैं, समझो 100 में से अगर 10 भी अगर मैं सॉल्व कर पाया ना, मैं समझूंगा कि आज का मेरा जीवन, आज का मेरा दिन धन्य बन गया। कि चलो मैंने 10 के तो मैंने आंसू पोंछे, 10 को तो मैंने शांता दी, 10 को तो मैंने सुख दिया, 10 को तो मैंने शांति दी, बस तो भी मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और इस अभियान में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको कल के प्रवचन में पूरी वापस विगतवार आप कैसे जुड़ सकते हैं, आपको तकलीफ है तो आप कैसे आपकी तकलीफ हमें बता सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको कल के प्रवचन में दी जाएगी। तब तक के लिए बस प्रभु का स्मरण कीजिए। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा बाला से महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर श्रीश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे।